हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम में। आज हम यहाँ पर नीति शास्त्र से संबंधित एक विषय वस्तु को लेकर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक ज़्यादातर हमारे एक सार्वजनिक जीवन को लेकर या अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर, या आप प्रशासक बन जाते हैं तो वहाँ पर अपने पदीय कर्तव्यों को लेकर एक समस्या आती है हितों को लेकर, कि एक सार्वजनिक जीवन के हित को लेकर, व्यक्तिगत हितों को लेकर और यहाँ पर एक पब्लिक सर्वेंट को लेकर जो आपके कर्तव्य हैं उनके मध्य कई बार एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें एक चुनाव करना होता है कि क्या सही है और कौन सा ज़्यादा उचित होगा, क्या निर्णय लिया जाना सबसे तार्किक होगा नैतिकता के संदर्भों से। तो इसी पर आधारित 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ पर जनरेट किया था। उसी क्वेश्चन को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर ये भी निर्धारित करेंगे कि जब भी आपको इस तरीके के हित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो तो वहाँ पर आपके पास क्या उपाय रहते हैं, क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर आपके पास विकल्प होते हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं और सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होता है नैतिक आधारों पर। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं प्रश्न की डिमांड को। प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है, देखिए प्रश्न बहुत सी स्पष्ट है। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता होती है। क्या क्या? एक है पदीय कर्तव्य, दूसरा है सार्वजनिक हित, तीसरा है व्यक्तिगत हित। तो यहाँ पर जब इन तीनों का ही या इनमें से किसी दो का आपस में एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखनी होती है, तब वहाँ पर कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष उत्पन्न होता है। सेकंड लाइन में क्या कहा गया है कि प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है। कहाँ पर बात कर रहा है? प्रशासन में। प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अर्थात आपको तीन चीज़ों के बारे में, पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित, इन तीनों को लेकर प्रशासन के क्षेत्र में कब आपको हित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और उसको उदाहरण सहित बताना है और उनको हम किस तरीके से सुलझा सकते हैं वो आपके विकल्प बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि सबसे पहले हित संघर्ष की बात की जा रही है, तो आपको अपने उत्तर का जो प्रारंभ करना चाहिए वो हित संघर्ष को स्पष्ट करते हुए किया जाना चाहिए। सबसे पहले समझाया ये जाना चाहिए कि हित संघर्ष होता क्या है। जब आप इस चीज़ को स्पष्ट कर देंगे उसके बाद फिर आप पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हितों को लेकर एक कंपैरिजन स्वरूप एक उदाहरण लीजिए जहाँ पर इन तरीके की आपकी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और उनको समझाते हुए आप उनके विकल्पों की तरफ जाइए कि हम इसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले हित संघर्ष को स्पष्ट करना ज़रूरी है। तो हित संघर्ष क्या होता है इसको समझ लेते हैं। हित संघर्ष एक ऐसी स्थिति होती है जब किसी व्यक्ति या संगठन के हितों, मूल्यों में भिन्नता हो और निर्णय लेने में दोनों देशों के हितों, उद्देश्यों और मूल्यों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से किसी एक के मूल्यों अथवा हितों पर दूसरे को वरीयता देनी पड़े, तो इसे हित संघर्ष कहेंगे। कहने का मतलब है हर एक व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। हर एक व्यक्ति को, जैसे कि प्रशासन में किसी एक व्यक्ति को अगर मान लेते हैं, कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वहाँ पर वो किसी न किसी पृष्ठभूमि से आता है, उसके अपने कुछ विचार होते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर कुछ थॉट्स होते हैं। लेकिन जब प्रशासन में जाता है तो प्रशासन वहाँ पर उसके काम करने के जो तरीके होते हैं वो अपने होते हैं। वहाँ पर उनकी अलग एक आचरण संहिता होती है, उनको नियमबद्ध कानूनों के तहत कार्य करना होता है। और इसके कारण क्या होता है कि कई बार व्यक्ति के अंदर एक अपनी जो पृष्ठभूमि, जो उसका अपना व्यक्तित्व, जो उसकी अपनी सोच है और जो प्रशासन की सोच है, दोनों हो सकता है किसी न किसी टॉपिक को लेकर एक दूसरे के साथ विरोधिक स्थिति में आ जाते हैं। और जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती है तो उसी को हम हित संघर्ष की स्थिति कहते हैं, जो कि बाकी आपको पूरी परिभाषा में यहाँ कहा गया है कि हितों, मूल्यों, टकराव, लाभ, उद्देश्य इत्यादि चीज़ों को लेकर। यहाँ पे देखिए हितों, मूल्यों में क्या होगी? भिन्नता होगी। अब भिन्नता होगी तो वहाँ पर मतभेद होंगे तो निर्णय लेने में क्या होगी? आपको समस्याएं होंगी। और निर्णय लेने में जब समस्याएं होंगी तो किन आधारों पर हो सकती है? हितों, उद्देश्यों और मूल्यों के बीच क्या होगा? आपका टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। जब भी निर्णय लेने में समस्या होगी तो समस्या किस कारण होगी? कहीं ना कहीं आप स्पष्ट हैं, आपके जो निर्णय लेना है उनको लेकर स्पष्ट हैं, और निर्णय किस संदर्भ में लिया जाए, क्या उचित होना चाहिए, उसको लेकर आप स्पष्ट हैं। और जब ऐसा होता है तो इसमें क्या होता है कि फाइनली आपको करना क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं किसी एक मूल्य को, हितों पर आपको वरीयता देनी पड़ेगी। फाइनली जाकर आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ कि किसको वरीयता देनी चाहिए, और उसी को लेकर जो सारा दुविधा पूरा जो चक्र चलता है उसी को हम कहते हैं हित संघर्ष कहेंगे।
तो ये आपकी अपनी परिभाषा हो गई जहाँ आप इसे स्पष्ट करते हैं। इसके बाद आता है जो प्रश्न का दूसरा भाग है, कहता है कि पदीय कर्तव्य, सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित को आप समझाइए। उदाहरण स्वरूप, यहाँ पर मैं डिटेल से नहीं करूँगा लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहला है पदीय कर्तव्य एवं सार्वजनिक हित। इसके लिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। पदीय कर्तव्य अर्थात आप एक क्या हैं, अधिकारी हैं। क्या हैं, अधिकारी हैं, ठीक है। तो आपका कोई ना कोई पदीय कर्तव्य हो गया। आपको कोई आदेश दिया गया, आदेश क्या दिया गया, आपको एक आदेश दिया गया कि एक अवैध स्कूल कैसा है, अवैध है, अर्थात कानूनन तौर पर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, उसके निर्माण की अनुमति नहीं दी गई थी और वहाँ पर उस स्कूल का निर्माण किया गया है। ऐसी स्थिति में आपको आदेश मिलता है कि आपको इस अवैध स्कूल को तोड़ना है। अब जब आप अवैध स्कूल को तोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सैकड़ों बच्चे वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और यदि आप वहाँ पर उनका स्कूल तोड़ते हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, सार्वजनिक हित, कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य, ये क्या हो गया, बहुत सारे लोग हैं तो उनका सार्वजनिक हित वहाँ पर आड़े आ रहा है। एक तरफ ये अवैध है तो पदीय कर्तव्य है, आपको आदेश मिला है और आपको आदेश मिला है अपने कर्तव्यों का आपको पालन करना है। जो वहाँ पर अवैध है, जो कानून स्वीकार नहीं है, उसको आपको वहाँ पर नष्ट करना है, गिराना है, तोड़ने का आदेश मिला है, ये आपका पदीय कर्तव्य है। वहीं दूसरी तरफ स्कूल है, वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके भविष्य को लेकर वहाँ पर संकट हो सकता है, समस्या हो सकती है, उनके भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। तो आपका ये भी कर्तव्य कि सार्वजनिक हित को वहाँ पर सुरक्षित रखना है, तो यहाँ पर सार्वजनिक हित भी आ गया। तो दोनों संघर्ष यहाँ पर हैं। तो एक स्थिति अब इसमें क्या है, आप वहाँ पोह की स्थिति में हो सकते हैं कि मैं अपने पदीय कर्तव्यों का पालन करूँ या फिर मैं यहाँ पर सार्वजनिक हित को प्राथमिकता दूँ। तो यहाँ पर हित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। दूसरा क्या है, पदीय कर्तव्य एवं व्यक्तिगत हित, अर्थात जब आप अपने पद पर रहते हुए आपके व्यक्तिगत कार्यों में के कारण कोई ना कोई वहाँ पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न, और वो कब उत्पन्न होती है, मान लीजिए आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए। क्या हो जाए, परिवार का कोई सदस्य आपका बीमार पड़ जाए और ऑफिस में आपको उसी समय किसी प्रकार के प्रोजेक्ट या किसी परियोजना, किसी इंपॉर्टेंट या किसी काम को वहाँ पर ऑफिस से संबंधित काम कर्तव्यों को भी वहाँ पर कार्य सौंपा गया, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या पहले से चल रही थी, या आपको नया कोई चीज़ सौंप दिया जाए, जिसके कारण आपको ऑफिस में अपनी पदीय कर्तव्यों को, अपने पद के अनुरूप जो कार्य करने हैं वो भी आपको संपन्न करने हैं। और जो व्यक्ति बीमार है उसकी भी वहाँ पर परिवार के जो सदस्य उसकी भी देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में फिर प्राथमिकता क्या होगी कि परिवार के उस सदस्य को जिसकी वहाँ पर देखभाल करनी ज़रूरी है उसको वहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, या फिर मैं अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जो अपनी ऑफिस की जिम्मेदारी है उसके कर्तव्यों का पालन करूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके व्यक्तिगत हित और पदीय कर्तव्यों के बीच दुविधा हुई, हित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। और तीसरा आता है व्यक्तिगत हित या सार्वजनिक हित। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में कर्मचारी हैं और वहाँ पर वो कंपनी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है और आपको पता चलता है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाई जा रही है उसमें कुछ विषैले तत्व मिल गए हैं, कुछ पाए गए हैं। इसकी जो सूचना होती है आप कंपनी के कर्मचारी मालिक को देते हैं। तो वहाँ पर कंपनी का जो भी चलाने वाले जो मालिक हैं जो आपका, वो कहते हैं कि हम इसको निकट भविष्य में दूर कर लेंगे, इन फ्यूचर हम इसे दूर कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको तुरंत से इसे नहीं हटा सकते हैं, इससे लागत इत्यादि बहुत बढ़ जाएगी, कंपनी को नुकसान भी होगा और आप भी यहाँ पर शांत रहिए, हम बाकी से आगे फ्यूचर देख लेंगे। और इनडायरेक्टली वो आपको ऐसा भी कहते हैं कि यदि आप किसी से बोलेंगे, किसी को बताएंगे इसके बारे में तो आपकी जॉब भी जा सकती है। तो आपकी जॉब क्या हो गई, व्यक्तिगत हित हो गया आपका, और ये क्या हो गया, सार्वजनिक हो गया, क्योंकि इसमें विषैले तत्व हैं, जितने लोग भी उसको पिएंगे उनको वहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक में विषैले तत्व आपके सार्वजनिक हितों के संदर्भ में है और आपकी जॉब व्यक्तिगत हित के संदर्भ में। तो अब आप अपनी जॉब को बचाएंगे या उन लोगों को जहाँ पर जो सॉफ्ट ड्रिंक पीने जा रहे हैं, जो विषैले तत्व पीने जा रहे हैं, उनको होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आप सार्वजनिक हित को महत्व प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर हित संघर्ष के तीनों ही स्थितियों को हमने एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा। कैसे, पदीय कर्तव्य और सार्वजनिक हित को लेकर, जहाँ पर एक अवैध स्कूल को तोड़ने का आदेश मिला, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को लेकर समस्या है, तो ये आपका पदीय कर्तव्य और सार्वजनिक हित के मध्य समस्या हुई। दूसरा है पदीय कर्तव्य और व्यक्तिगत हित में, आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, आपका व्यक्तिगत हित है, वहीं ऑफिस का कोई इंपॉर्टेंट काम है जो आपके ऑफिस की जिम्मेदारी के लिए वहाँ पर आपको
जाना चाहिए। तो वहाँ पर किसको प्राथमिकता दी जाए, तो पदीय कर्तव्य और व्यक्तिगत हित के मध्य संघर्ष की स्थिति। फिर व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित में जहाँ पर किसी आपकी कंपनी के द्वारा बनाए गए सॉफ्ट ड्रिंक में विषैले तत्व पाए गए हैं जिसको पीने के कारण सार्वजनिक संदर्भ में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, सार्वजनिक हित हो गया। लेकिन वहाँ पर कंपनी का जो मालिक है वो कहता है आप शांत रहिए, अन्यथा आपकी जॉब वहाँ पर जा सकती है, तो आपका व्यक्तिगत हित हो गया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में यही एग्जाम्पल नहीं है, आप इस तरीके के, मैं सिर्फ समझाने के संदर्भ में, आप इस तरह कई सारे एग्जाम्पल आप अपने अपने संदर्भ में यूज़ कर सकते हो, अपने प्रश्न को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि हमने सिर्फ यहाँ पर आपको, मैंने ये नहीं बताया कि आप यहाँ क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको ये स्पष्ट किया है कि वहाँ पे समस्याएं क्या क्या होती, किस तरीके से समस्याएं बनती हैं। तो हित संघर्ष मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। अब एट द लास्ट आपके प्रश्न के थर्ड भाग में जहाँ पर हम इसे स्पष्ट करेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या विकल्प हैं, इन समस्याओं को आप कैसे सुलझा सकते हैं, और जब भी आपके सामने इस तरीके की दुविधाएं उत्पन्न हो तो आपको सबसे पहले क्या प्राथमिकता वहाँ पर देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो विकल्प है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हितों के मध्य प्राथमिकता का आपको निर्धारण करना होगा, जब भी आपके मध्य हितों के संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होंगी, तो वहां पर आपको एक चीज़ स्पष्ट करना होगा कि आपको प्राथमिकता किसे देनी है। फाइनली एक आपको प्राथमिकता वहां पर देनी पड़ेगी। प्राथमिकता क्या हो सकती है, तो वहां पर हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हित संघर्ष हो तो वहां पर सार्वजनिक हित को महत्व देना है। किसको महत्व देना है, सार्वजनिक हित को महत्व देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, विकल्प हमारे पास क्या होता है कि हमारे मध्य यदि हमारे विचारों में किसी प्रकार के हितों को लेकर प्राथमिकता है, संघर्ष है, तो हमें सबसे पहले अपने हितों में प्राथमिकता को तय करना है। प्राथमिकता क्या हो सकती है, तो वहाँ पर हमेशा मोस्टली आपको सार्वजनिक हितों को वहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सार्वजनिक हितों को यदि यहाँ पर हम प्राथमिकता दें, तो यहाँ पर देखें सार्वजनिक हित इसमें है, तो हम यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सार्वजनिक हित यहाँ पर देखेंगे, और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक में विषैले तत्वों की स्थिति को रोकने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, नियमों में विभेद होने पर, नियमों में विभेद होने पर, अर्थात कई सारे नियम वहाँ पर हैं जिसमें आप स्पष्ट नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है, जो वहाँ पर कहते हैं अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख का मतलब सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देना, तो वो उनका भी मतलब यही हुआ कि मूलतः जहाँ पर आपके मध्य संघर्ष की स्थिति हो तो हमेशा आप उस पक्ष की तरफ जाइए, उस पक्ष के संदर्भ में निर्णय लीजिए जहाँ पर ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकता है। आप 1, 2 या 4 लोगों के बजाय अगर 100 लोगों को वहाँ पर लाभ मिल रहा है तो ज़रूर आपको 100 लोगों के संदर्भ में निर्णय लेना चाहिए। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख अर्थात बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। और सार्वजनिक हित के संदर्भ में हम ये भी कर सकते हैं कि हम सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय को थोड़ी देरी के लिए टाल सकते हैं। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये वाला है, देखिए अवैध स्कूल है, हम ये नहीं कह रहे हम इसको तोड़ते नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आप बातचीत करें, वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके आप ये कह सकते हैं सर वर्तमान समय में हम स्कूल को थोड़ा डिले कर देते हैं तोड़ने में, क्योंकि वर्तमान समय में वहाँ काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके एग्ज़ाम तक रुक जाइए, उनका 1 साल का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद चीज़ें जो होती हैं वहाँ पर जैसे ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हम वहाँ पर जैसे ही बच्चे वहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद उस स्कूल को हम तोड़ सकते हैं। तो कुछ समय के लिए वहाँ पर आप उस निर्णय को टाल सकते हैं जहाँ पर बच्चों का भविष्य भी एक बार सुरक्षित हो जाएगा, और उसके बाद आप स्कूल को तोड़कर अपने नियमों का, पदों का, कर्तव्यों का पालन भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि आप सार्वजनिक हित के संदर्भ में निर्णय को थोड़ी देर के लिए टाल भी सकते हैं, अपने पद कर्तव्यों को समझाकर बातचीत करके इन चीज़ों को आप थोड़ा समय के लिए आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी यहाँ पर आपको हित संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, वहाँ पर विवादित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो हमेशा आपको इन विकल्पों को ध्यान रखना है। आपके निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत बेहतर हो जाएगी और आप अपने हित संघर्षों से हमेशा एक बेहतर निर्णय की ओर बढ़ पाएंगे। क्या क्या करना है एट द लास्ट एक बार फिर देख लेते हैं। हितों के मध्य प्राथमिकता का निर्धारण करना है। दूसरा, हित संघर्ष में सार्वजनिक हित को प्राथमिकता देनी है। तीसरा, नियमों में विभेद होने पर बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का पालन करना है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के संदर्भ में कार्य करना है। और हम सार्वजनिक हित के निर्णय के संदर्भ में, सार्वजनिक हित के संदर्भ में हम निर्णयों में थोड़ी देरी भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न के अंतिम संदर्भ में इसका लिख सकते हैं।
देखिए शब्द सीमा की अगर बात करें तो शब्द सीमा आपकी यहाँ पर ये आई थिंक 150 है, 150 शब्द सीमा है। तो हम इसको अगर विभाजित करने के संदर्भ में बात करते हैं तो यहाँ पर आप 30 शब्द दे सकते हैं, 30 से 35। उसके बाद आप यहाँ पर एग्जाम्पल के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं हम 60 से 70, और यहाँ पर फिर से हम आपका 40 से 50 शब्द हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को यहाँ पर विभाजित करके अपनी शब्द संरचना को लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, यही वाला एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपको जो और भी आते हैं, थोड़ा सोचेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इस प्रश्न में हम इसको इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के अंदर कुछ नए टॉपिक्स को लगाएंगे, नई चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर आप अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए, चीज़ों को प्रैक्टिस जरूर, आंसर राइटिंग करते रहिए और इन चीज़ों को ख्याल रखिएगा। बाकी जो भी चीज़ें अभी हाल फिलहाल इस वीक में थोड़ा सा शेड्यूल तय नहीं हुआ है, तो हम वहाँ पर जो भी चीज़ें आपको डेवलप होती रहेंगे, पर डे आपको कोई ना कोई वीडियो ज़रूर मिलता रहेगा। बाकी की चीज़ों को लेकर हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक लेकर। थैंक यू सो मच।